मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। यहां पर जो भी डिस्कशन मैं करूंगा वो सारी डिस्कशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारे बुक्स में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग मैं करने वाला हूँ। कुछ भी मैं अलग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाला। देखिए, सबसे पहले जो है वो है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला पर आप कई सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी फार्मूला है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में कैसे दे रखा है। देखो, यहाँ पर एक पिक्चर देखो, फिगर 7.1। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है तुम्हारा बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इंसान इस पॉइंट से 36 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, ठीक है। यहाँ से 36 किलोमीटर चला और फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चलता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ए से बी तक का डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस हुआ ए से बी का डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हो? तो सीधी सी बात है, इस डिस्टेंस को तुम निकाल सकते हो पाइथागोरस का यूज़ करके। अगर ध्यान से देखो तो एक इंसान है, वो क्या करता है, एक पॉइंट से 36 किलोमीटर ईस्ट जाता है। इस तरीके से ये ईस्ट चला गया और 15 किलोमीटर कहाँ जाता है? तो 15 किलोमीटर तुम्हारा जाता है नॉर्थ में। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट जो है वो है ए और एक पॉइंट है बी, और मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस बताइए कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला पॉइंट कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो सीधी सी बात है कि तुम पाइथागोरस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और पाइथागोरस फॉर्मूला ऑलरेडी तुम जानते हो, ठीक है ना। तो उस पाइथागोरस फॉर्मूले का अगर तुम यहाँ पर यूज़ करते हो तो इजीली क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। तो जानते हो यहाँ पे कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम P मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज H मान लेते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है? तो जो PGT है यानी पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कहता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो H निकालना है बेसिकली तुम्हें। तो P स्क्वायर, P कितना है तुम्हारा? तो देखो P है तुम्हारा 36, P कितना है, सॉरी P कितना है 15 है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये कितना है? तो ये है तुम्हारा 36, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है तुम्हारा 225। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 225 आ जाएगा। और फिर तुम्हें 36 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 36 का स्क्वायर हो जाता है कितना? तो 1296। दोनों को ऐड कर लो। 1296 में अगर 225 को तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1521, ठीक है। तो H स्क्वायर जो तुम यहाँ से आया निकल करके वो कितना आया? 1521 आ गया। तो 1521 आ गया तो यहाँ से H तुम्हें निकालना होगा। तो H निकालोगे तो कितना चला जाएगा? अंडर रूट 1521 आ जाएगा। अब 1521 आ गया तो तुम्हें इसका क्या करना होगा? स्क्वायर रूट निकालना होगा। और तुम जानते हो कि 1521 जो होता है वो 39 का स्क्वायर रूट होता है। तो बेसिकली जो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना निकल करके आया तुम्हारा? 39 किलोमीटर निकल करके आया, ठीक है। क्लियर है? कैलकुलेशन तुम खुद से भी क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो, ताकि तुम्हें कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और हमेशा किया करो। तो ये समझ में आ गया। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर एक इंसान ए से कहाँ जाता है तो ईस्ट में जाता है 36 किलोमीटर, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, तो ए से बी का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं? तो हम पीजीटी का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। जरा इस फिगर को देखो, 7.2 फिगर को। 7.2 फिगर में बेसिकली क्या है कि एक पॉइंट है ए और ए से कोई गया बी पर, ठीक है ना। ए से कहाँ गया? बी पर। तो ए से बी पर गया तो ए पर कितना है? वो देखो 4 है, और बी पर कितना है? 6 है। तो अगर इन दोनों के बीच का तुम्हें डिस्टेंस बोला जाए निकालने के लिए तो तुम क्या करोगे? 6 में से 4 माइनस कर दोगे, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। यानी तुमने क्या किया, अगर एक्स एक्सिस पर कोई दो पॉइंट है तो तुमने इजिली क्या कर लिया? वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही देखो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट दे रखा है सी और एक पॉइंट दे रखा है डी, तो डी है 8 और सी कितना है? 3। अगर इन दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँ तो तुम क्या करोगे? 8 माइनस में 3 कर लोगे। तो 8 माइनस 3 कर लोगे यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 5 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 यूनिट होगा।
लेकिन अगर तुम्हें फिर से बोला जाए कि अगर मान लो कि तुम्हें ए से इस सी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए से सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो फिर से तुम्हें क्या करना होगा, पीजीटी यूज़ करना होगा। अगर तुम्हें बोला जाए कि बी से डी तक का डिस्टेंस निकालो, तब भी तुम क्या करोगे, पीजीटी का ही यूज़ करोगे। बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हो, इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों को ही यहाँ पर फाइंड आउट करके तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो ए से सी तक के डिस्टेंस को निकालूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा बना हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर पीजीटी यूज़ कर लो। तो पीजीटी यूज़ करोगे तुम, तो लिखना होगा यहाँ पे यूजिंग पीजीटी। तो पीजीटी यूज़ करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो P यानी P कितना डिस्टेंस है, तो P का अगर डिस्टेंस लोगे तो 0 से कहाँ है, 3 है, ये 3 यूनिट हो गया। तो P हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस में B, बेस देखो बेस कितना यूनिट है, तो बेस है तुम्हारा 4 यूनिट, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 और 9 कितना होता है, 25। तो जब h निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √25, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी h जो निकल करके आया वो कितना आया, 5 आया। यानी कि ये जो डिस्टेंस होने वाला है तुम्हारा a से लेकर के c तक का डिस्टेंस, वो कितना होने वाला है, 5। तो यहाँ पर भी जो तुमने डिस्टेंस को निकाला है, यहाँ देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेकिन फिर भी तुमने कैसे निकाला, तो तुमने पाइथागोरस का यूज़ करके निकाला। वैसे ही जो इसमें सेकंड दिया हुआ है उसको भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड में क्या दे रखे हैं, तो अगर सेकंड को तुम देखो तो यहाँ से ये डिस्टेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस, और यहाँ पर ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। ये तुम्हें निकालना है बी से डी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी तुम पाइथागोरस यूज़ कर लो। तो पाइथागोरस यूज़ करोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर p इस बार कितना हो जाएगा, तो p देखो कितना होने वाला है, तो ये रहा 0 और ये रहा 8, तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 8 डिस्टेंस है, 8 यूनिट, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b निकालोगे तो b 0 से लेकर के कहाँ तक है, 6 तक है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर तुम ऑलरेडी जानते हो 64, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये, ठीक है। h निकालोगे तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा √100, यानी कि 10 आ गया, यानी कि 10 यूनिट या 10 मीटर जो भी दिया रहे वो तुम यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें उसके लिए क्या करना है, तो पाइथागोरस का यूज़ करना है। इस फिगर को दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों ही फिगर से तुम इजली ये समझ सकते हो कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालने के लिए पीजीटी का यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या फॉर्मूला है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर तुम h निकालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है √p स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, इस फिगर में अगर हमें बोला जाए कि P से Q तक का डिस्टेंस निकालो, तो P से Q तक का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, ये P है मेरा और ये मेरा क्या है, B है। तो इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर P की जो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये और ये वाली जो डिस्टेंस है, तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, इस वाले को P से T तक का डिस्टेंस, तो P से T तक के डिस्टेंस को निकालने के मुझे क्या करना होगा, ये यूनिट पता करना होगा कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये है तुम्हारा 6 और ये है तुम्हारा 4। तो एक बात बताओ, सबसे पहले जो अगर नंबर कोई एक्स एक्सिस पर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, x1 बोलोगे, और जो दोबारा आएगा, दूसरी बार आएगा, उसको क्या बोलोगे, x2। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन दोनों डिस्टेंस को, यहाँ के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए तुम x2 में से x1 का क्या कर दोगे, माइनस। तो 6 में से अगर 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 का फिर तुम्हें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, तो अगर मैं बोलूँ तो देखो P की जगह पे अभी क्या आएगा, तो P की जगह पे मान लो कि अभी P रहने दो, ठीक है। B की जगह पे हमने क्या देखा, इसको क्योंकि मैंने B माना हुआ है तो B कितना आ गया, तो B आ गया 2, है ना। और इसमें तुमने क्या किया है, x2 में से x1 को माइनस किया, तो x2 में से x1 को माइनस किया तो कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया तुमने। फिर जरा इसको ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ। अगर इसको तुम ध्यान दो तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तब भी तुम्हें क्या करना होगा, तो देखो ये है 6, ये वाला कितना है 6 है, और ये कितना है 8, तो 8 में से 6 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, y2 में से y1 को माइनस किया। क्यों, क्योंकि जो y एक्सिस पर पहले होगा उसको y1 मानोगे और जो बाद में होगा उसको y2 मानोगे। तो y2 में से y1 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जिसको तुम ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली देखो क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर जब ये पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस थ्योरम में जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो p की जगह पर तुमने क्या लिया, तो P की जगह पर तुमने y एक्सिस लिया, ठीक है ना। चलो क्या लिया, ये हमने P लिया था, y एक्सिस लिया, तो y में तुमने क्या किया था, y2 में से y1 को माइनस किया था और माइनस करके उसका स्क्वायर किया था। और B के लिए तुमने क्या किया था, तो x2 में से x1 को माइनस किया था और उसका क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। तो इस तरीके से जो h का फॉर्मूला बना, यानी कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बना, वो क्या बन गया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही तुम्हारा ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस निकाला है तुमने, PQ, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना होगा PQ। तो PQ के डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया y2 माइनस y1 प्लस में x2 माइनस x1। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या कोई फर्क पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि h स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो जो b स्क्वायर, तो b की अगर बात करो तो b कितना है तुम्हारा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में p कितना लिया है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला को जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। मन करे तो पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले कर दो और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाद में कर दो। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है और ये प्लस में है तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला बनता कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से ही बनता है। जो पाइथागोरस फॉर्मूला दिया गया है उसी से बनता है। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए रहें तो कोऑर्डिनेट्स दिए रहें तो तुम्हें इस तरीके से उसको लिखना होता है, वैल्यू को पुट करना होता है और फिर तुम्हारा ये फॉर्मूला बनता है। इसीलिए मैंने जो इसके आगे दो फिगर्स दिए गए थे जिसमें हमने क्या किया, पीजीटी का यूज़ किया, और मैंने इसीलिए तुम्हें बताया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि आखिर ये फॉर्मूला ऑब्टेन्ड कैसे हुआ है। ये ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। एक और फिगर है हमारे एनसीईआरटी में, चलो उसको भी हम एक बार डील कर लेते हैं। यहाँ देखो इस फिगर को, इस फिगर में क्या है, तो एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, और यहाँ पर भी सेम यही है कि इनका डिस्टेंस हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें क्वाड्रेंट करके दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर तुम देखो तो दोनों क्वाड्रेंट्स क्या है तुम्हारे, निगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो क्या पॉजिटिव और निगेटिव से कोई फर्क पड़ने वाला है, तो बेसिकली नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है तो इसको तुम मेज़र करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तब जाकर के तुम निकाल सकते हो। ये नहीं कि तुम यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर क्या कर दोगे, लगा दोगे। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर x कितना है, 6 है, और ये जो t पॉइंट है, t पॉइंट पर अगर तुम x को ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पर x तुम्हारा कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, -5। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो जरा देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा ये,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, तो ये किसके सामने है, यहाँ पर ये जो टी पॉइंट है अगर ऊपर की तरफ देखो तो किसके सामने है, 4 के सामने है। और यहाँ पर ये जो क्यू है, क्यू किसके सामने है, तो क्यू जो है वो है तुम्हारे वाई एक्सिस में -3 के सामने, ठीक है। तो -3 के सामने है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का तुम डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ ऊपर की तरफ कितना हो गया 4 यूनिट, और यहाँ पर नीचे की तरफ कितना हो गया, तो नीचे की तरफ हो गया तुम्हारा 3 यूनिट। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर तुम क्या करोगे, पाइथागोरस का यूज़ करोगे, यानी कि h² = p² + b², तो p कितना होने वाला है तुम्हारा, तो अगर p मान लो कि तुमने p इसको लिया तो p कितना हो जाएगा 11 यूनिट, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और b कितना हो जाएगा, तो b कितना आया था 7 आया था, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से तुम h निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √11² प्लस में 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स तुम्हारा कुछ भी रहे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव ही यूज़ करना है, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालना है, इसलिए तुम उसको निगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑलरेडी तुम्हें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बता रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लिख सकते हो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आई होप कि समझ में आया होगा। तुम चाहो तो इसको ऐसे अपोजिट भी लिख सकते हो, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ऑलरेडी जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। और साथ में देखो पहले क्या लिखा हुआ है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोल रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो राइट PQ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 पहले आ गया, माइनस में x2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, तो ये मैं आपके ऊपर देता हूँ कि आप जरा सोचो, अपना दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं बता पाते हो कोई बात नहीं, जब मैं पहला क्वेश्चंस बनाऊंगा तो उसमें मैं इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा कि हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते और क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो से अगर तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।